हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो हम लोग ना उस दिन प्लांट खरीद के लाए थे, वो वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ये गमले ना अलग से मंगवाए हुए थे। तो 3 प्लांट हम लोग लेकर आए थे। 2 तो पाम के हैं और एक है ये बैम्बू का प्लांट। तो ये जो बैम्बू का प्लांट होता है ये घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए हम लोगों ने एक प्लांट ये वाला ले लिया था और 2 हम लोगों ने लिए थे पाम के। क्योंकि इसके जो गमले थे ना नर्सरी में वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे। वो 250 से 300 के एक बता रहे थे, जबकि हम लोगों ने बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मंगवा लिए हैं। और इन पेड़ों को आए हुए ना 2 से 3 दिन हो गए हैं। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिला है कि इनको लगा दें। और ये देखिए यहाँ पे ये फिर नीचे से ना थोड़ी सी गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी वगैरह लेकर आए थे। और जहाँ पे खाद वगैरह होती है ना, खाद वगैरह पड़ी होती है, वहाँ से मिट्टी लेकर आए थे और थोड़ी सूखी मिट्टी लेके आए थे। तो दोनों को मिक्स करके इन्होंने 2 गमले ही भर पाए हैं जितनी मिट्टी ये लेकर आए थे। एक गमले के लिए जो मिट्टी है वो कम पड़ गई थी, तो फिर ये नीचे जाकर मिट्टी लेके आए हैं और फिर इन्होंने तीसरा प्लांट भी लगाया है। और ये प्लास्टिक के गमले हैं, आप चाहें तो इन गमलों में होल कर सकते हैं। जैसे कभी पानी ज़्यादा हो जाए तो वो होल से निकल जाए। जो गमले में नीचे के साइड में होल किया जाता है ना, उसका रीज़न यही रहता है। बट मैंने इनसे नहीं करवाया था, मैंने बोला छोड़ो, मैं ना अपने हिसाब से पानी डाल दूंगी ताकि पानी ना कम हो ना ज़्यादा। नहीं तो जैसे हम लोगों को रूम वगैरह में रखने हैं तो फिर रूम गंदा हो जाएगा। इस कारण से फिर मैंने नहीं करवाया था। तो देखिए ये यहाँ पे प्लांट जो है वो लगा रहे हैं। और ना प्लांट तैयार करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए जैसे कि हम लोग ले आए हैं छोटा सा प्लांट, तो उसे तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। और जैसे नर्सरी वगैरह में प्लांट जो हैं वो तैयार किए हुए होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है उन लोगों की। और वो ना ऐसे ही करके सेल होते हैं प्लांट। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ना ये बोरी है जो कि एक छोटे से गमले के आकार में सिली हुई है। तो देखिए इससे ना प्लांट को निकाला जाएगा और फिर लगा दिया जाएगा। बाकी ये ऐसे ही रखे थे वहाँ पे और 2-3 दिन यहाँ पे भी रखे हुए थे, क्योंकि एकदम समय ही नहीं मिला इन प्लांट्स को लगाने का। तो देखिए ये जो येलो वाला गमला है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और दो दो मैंने वाइट कलर के मंगाए थे और एक मैंने जो है वो येलो कलर का मंगवाया हुआ था। येलो मैंने अपने बेडरूम के लिए मंगवाया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है प्लांट। अब हम लोग थोड़ा सा लाइट वगैरह जला के देखेंगे। और ना अभी ये सही से रखा नहीं था, तो फिर ये गए थे उसको सही करके आए। और आप सभी को ये प्लांट्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस 1-2 चीज़ों से ही घर का जो पूरा लुक है वो चेंज हो जाता है। और अभी हम लोग इस घर में नए नए शिफ्ट हुए हैं, हम लोगों ने नया ये वाला घर बनवाया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोगों को धीरे धीरे से करनी है। तो जो जो चीज़ें मेन होती हैं ना वो तो हो जाती हैं, लेकिन अदर चीज़ें फिर रुक रुक के ही हो पाती हैं। कि अपने घर के लिए हर चीज़ों को सेलेक्ट करना और क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है घर में, फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगा देखने में। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो फिर वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो देखिए ये रख दूँगी मैं सेकंड बेडरूम में। और अभी एक रूम में मैंने नहीं रखा है प्लांट वगैरह, क्योंकि वहाँ पे कोई विंडो नहीं है, इसी कारण से मैंने वहाँ के लिए कोई प्लांट नहीं लिया है। लेकिन आने वाले समय में देखूँगी। और ये जो वीडियो है ना, ये दूसरे दिन का वीडियो है। उस दिन रात में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। सच में मेरे बॉडी में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं उठूँ। और मेरे पास वीडियो जबकि पड़ा हुआ था कि मैं उसे एडिट करके डाल दूँ। तो यही होता है ना, कभी कभी अपना शरीर नहीं साथ देता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेड वगैरह सेट किया, उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे भैया के लिए ऑयल वगैरह लेना था। तो मार्केट से ना मैं एक तो अपने लिए क्रीम लेकर आई हूँ और भैया के लिए ऑयल लेकर आई हूँ। और एक और कोई मैं सामान लेकर आई हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं 3 चीज़ें लेकर आई थी। तो जैसे ही मुझे याद आएगा ना मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो नमक के डिब्बे में नमक नहीं था, तो फिर मैंने सबसे पहले नमक भरा है डिब्बे में। और फिर यहाँ पे देखिए स्लैब वगैरह मैं क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी है बनाने के लिए चिली।
तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन के चीले। तो बेसन के चीलों को बनाने के लिए मैंने ले लिया है बेसन, इसमें मैंने नमक, अजवाइन, हरी मिर्च, यही 3 चीज़ें मैंने ऐड करी हैं और अपने हिसाब से मैंने ले लिया है पानी बस, और मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। उसके बाद फिर जो है ये तवा यहाँ पे मैंने पहले ही हीट होने के लिए रख दिया था, और जैसे ही मेरा जो तवा है वो हीट हो गया है, वैसे ही मैं यहाँ पे चीले बनाना ही स्टार्ट कर दी हूँ। और मैं बहुत ही थोड़ा-सा बैटर मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो इतनी ज़्यादा सही नहीं है कि मैं डिनर कर सकूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जब आपको वॉमिट वगैरह हो जाती है तो आपका कुछ भी खाने-पीने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे ये जो है ना मिक्सर, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जैसे किचन में हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, तो साथ के साथ ही अगर हम लोग थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करते रहें तो फिर हमको एक्स्ट्रा टाइम किचन में नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे उस दिन मैंने बनाई थी टमाटर की प्यूरी, तो थोड़ी-सी टमाटर की जो प्यूरी है ना वो मेरी मिक्सी पे गिर गई थी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं इसको क्लीन कर लूँगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग से निकल गया। फिर मैंने अभी देखा तो मैंने कहा चलो मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ। और जो छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं ना किचन में करने के लिए, ऐसे ही जब मैं कुछ काम करती रहती हूँ और मेरे पास समय रहता है तो फिर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा टाइम देने से तो अच्छा ही है कि जितनी समय भी हम लोग किचन में हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उतनी देर में पूरा ही काम जो जितना भी किचन का है वो सारा ही समेट के चलें। और सबसे अच्छा तरीका है ना कि हमें किचन में एक वॉच ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब समय देखते रहते हैं ना तो हम लोगों को अंदाज़ा रहता है कि हमें कितनी देर में क्या करना है। तो एक घड़ी मैं किचन में लगाने वाली हूँ। देखिए बहुत ही जल्दी मैंने ऑर्डर कर रखी है, जैसे ही आएगी वो मैंने किचन के लिए ही मंगवाई है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा चीला जो है वो बनकर हो गया है रेडी। और आज मैं देने वाली हूँ चीला इनको दही के साथ, और दही में मैं हल्का सा नमक ऐड कर दूँगी बस। और ये जो चीले हैं वो बन के हो जाएंगे रेडी। और आप सब देख सकते हैं, बस बिल्कुल ही मैंने ऐसा बैटर बनाया है ना कि ना थिक है ना थिन है। और ये मैंने फैला दिया है तवे पे, और बिल्कुल ही स्लो आंच पे इसको पकने देना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा ना तो फिर हम लोग इसे ईजिली पलट सकते हैं। और ये वाला जो वो तवा मैं यूज कर रही हूँ ना ये चीला बनाने के लिए, ये डोसा तवा है। और मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि जब मैं एक बार पलासी हो गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, और ये इतना ज़्यादा अच्छा निकला है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये लगभग 1500 से 1600 की रेंज में था, और इसी के बीच में ही था। और यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो रहे हैं मेरे चीले, और धीरे-धीरे से मेरे जो किचन के काम हैं वो भी होते जा रहे हैं। और इतनी समय 1-2 दिन मेरा वीडियो नहीं आया है बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल भी मेरा सही नहीं था सिस्टम। देखिए यहाँ पे फिर मैं पूरे ही चीले अपने बना लूँगी, और इतना ही बैटर मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे खाना खाना नहीं था। और एक साइड मैंने इनको कॉल भी कर दी थी कि आ जाइए खाना खाने के लिए। और उसके बाद ये देखिए ये वाला जब मैंने चीला पलटा ना तो ये मुड़ गया, और मुड़ गया तो मुझे हंसी भी आ रही थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको सही किया। मैंने सोचा कि इतना अच्छा बना है और देखो मुड़ गया, और कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन हम लोग ऐसे ही होते हैं, सही कर लेते हैं हर चीज़ को। और ये देखिए बनने के बाद ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ना, और दही के साथ बहुत ही अच्छे लगे खाने में। इन्होंने खाया था, थोड़ा-सा मैंने भी खाया था, टेस्ट किया था बस। और उसके बाद देखिए ये हो गया है दूसरा दिन, और यहाँ पे ना मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये 2 से 3 दिन हो गए हैं इनको वॉश किए हुए, लेकिन इतनी मेरी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी कि मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर दूँ। और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस बीच। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े हो गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। और बहुत ज़्यादा जब मैं कपड़ों का ढेर देखती हूँ ना तो मैं ऐसा इरिटेट होती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे बच्चा था मेरा, वो खेल रहा था मेरे ही पास में। उसको ना एक सबसे बड़ी उसकी गंदी आदत है कि उसको बाहर घूमना रहता है, और उसको बस यही रहता है कि बाहर कोई घुमा दे, लेके चला जाए। और उसके पापा अगर थोड़ी देर भी घर में नहीं रहते हैं ना तो फिर वो ऐसे रोता है कि मैं क्या ही बताऊँ। पड़ोस में एक बच्चा है, ये उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान रहता है, जो कि इसी की उम्र का है, बस उससे 1 ही 2 महीने इधर-उधर है। और इतना ज़्यादा परेशान रहता है, बस बोलता है मुझे उसी के पास जाना है, खेलना है। तो ऐसा ही होता है ना कि इंसान अपने हम उम्र के लोगों के साथ ही बैठना उठना पसंद करता है। उसी तरह ये भी है, बच्चा है, लेकिन अब ज़रूरत से ज़्यादा फिर इसका ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी, और सबके कपड़े जो है वो अलग-अलग रख दूँगी। जिसके कपड़े जहाँ रखने होंगे फिर मैं रख दूँगी। और अभी तो फिर मैं इनको लेके जाऊँगी नीचे, और थोड़ा-सा जो इनका दिमाग है ना वो
वो थोड़ा सा डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे। और आज इस बेड की भी बेडशीट मुझे चेंज करनी है, तो वो भी मैं करूँगी। और कुछ तो ये जैसे ये वाला कुर्ता है ना मेरा, ये इतना बढ़िया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ना इसके लिए कुछ लेगी या प्लाज़ो कुछ लेकर आना है, तो देखते हैं कब जाती हूँ मार्केट और लेकर आती हूँ। मैं सोचती तो हूँ कि मैं अब जाऊँगी, लेकिन फिर जाना ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं और सारे कपड़ों को फिर मैं डिवाइड कर दूँगी। जो कपड़े जहाँ होंगे रखने वाले, जिसके भी होंगे फिर रखे जाएँगे। फिर ऐसे ही काम चलता रहता है। तो देखिए ये भी यहाँ आ गए हैं और ये ना बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं कि क्या ही मैं बताऊँ। अभी अगर इनके हाथ में फ़ोल्ड किए हुए कपड़े लग जाए ना, तो सारे कपड़े अभी आप सभी को नीचे नज़र आएँगे। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और मेरा एक और चैनल है लखनऊ की लक्ष्मी, अगर आप सभी ने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वो मैंने अभी न्यू ही बनाया हुआ है और अभी उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है और अभी मैं उस पर ढंग से काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, कल मिलती हूँ एक नए अच्छे से व्लॉग।